हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे, वो भी कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि उसका उच्चारण क्या करना है, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पर। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है उसे कैसे पढ़ेंगे। PER, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर PER लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है पर। क्या करना है? पर। तो यहां पे मीनिंग क्या बनी? पर। CEN, सेन। TAGE, तेज। और इस मीनिंग के आखिरी में ई लिखा है। आपको रूल याद रखना है कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? परसेंटेज, परसेंटेज, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। ऑफ, ऑफ। ऑफ का मतलब का। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है लिखा है PER, पर और एस है, तो इतनी मीनिंग बनी पर्स। PEC, पैक। इसे क्या पढ़ेंगे? पैक। तो इतनी मीनिंग बनी पर्स पैक। TIVE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TIVE लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है टिव। ये भी हमारा कोड होता है। TIVE को हम लोग पढ़ते हैं टिव। तो मीनिंग क्या बनी? पर्सपेक्टिव, यानी पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? परसेंटेज ऑफ पर्सपेक्टिव, यानी दृष्टिकोण का प्रतिशत। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अगला कोड है हमारा PRI। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRI लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है प्राई। क्या पढ़ना है? प्राई। तो देखिए मीनिंग क्या बनी? PRI, प्राई। VA, इसे पढ़ेंगे वे। यहां पे जो ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। तो मीनिंग बनी प्राई वे। TI, इसे पढ़ेंगे टाई। क्या पढ़ेंगे? टाई। तो इतनी मीनिंग बनी प्राई वे टाई। ZA, इसे पढ़ेंगे जे। क्या पढ़ेंगे? जे, क्योंकि यहाँ पे ए लिखा है और ए हमारा एक ही मात्रा का काम करेगा। और इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TION। ये भी हमारा कोड होता है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है शन। तो मीनिंग क्या बनी? प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। क्या होता है? निजीकरण। तो मीनिंग बनी प्राइवेटाइजेशन ऑफ, ऑफ। ऑफ का मतलब का। PRI आ गया हमारा प्राई। MARY, मरी। आखिरी में लिखा है हमारा RY। RY को पढ़ते हैं री। तो मीनिंग हमारी बनी प्राइमरी, प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक। SCHOOL, इसे पढ़ते हैं हम लोग स्कूल, स्कूल। स्कूल का मतलब विद्यालय। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल, यानी प्राथमिक विद्यालय का निजीकरण। अब हमारा अगला कोड है PRO। PRO को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रो, यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में PRO लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है प्रो। तो मीनिंग देखते हैं। PRO, प्रो। S लिखा है तो प्रॉस। PER, PER को क्या पढ़ना है? पर। तो इतनी मीनिंग बनी प्रॉस्पर। और आखिरी में लिखा है OUS। OUS हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है अस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? PROS, प्रॉस। PER, पर। OUS, अस। तो पूरी मीनिंग प्रॉस्परस, प्रॉस्परस। प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, यानी जो अमीर होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रॉस्परस। BUT, बट। बट, बट का मतलब लेकिन। आगे वाली मीनिंग को देखते हैं हम लोग। PRO, प्रो। BLEM, ब्लेम, प्रॉब्लम। ATIC, इसे पढ़ेंगे एटिक। तो मीनिंग बनी प्रॉब्लेमैटिक, प्रॉब्लमैटिक, प्रॉब्लेमैटिक, प्रॉब्लेमैटिक। प्रॉब्लमैटिक का मतलब होता है समस्यावान। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रॉस्परस बट प्रॉब्लमैटिक, समृद्ध लेकिन समस्यावान। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अगला कोड है हमारा UM। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर UM लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है अम। क्या करना है? अम। तो देखिए मीनिंग क्या बनती है? ME, मी। DID, मीडी। आखिरी में लिखा है UM। तो मीनिंग बनी मीडियम, मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। ऑफ, ऑफ का मतलब का। CAL, कैल। CIC, UM, अम। तो मीनिंग बनी कैल्शियम, कैल्शियम। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई? मीडियम ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम का माध्यम। आगे चलते हैं, अगला कोड देखते हैं। अगला कोड है हमारा EX। EX को पढ़ते हैं हम लोग X, यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में EX लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है X।
तो मीनिंग देखते हैं, ई एक्स एक्स, पी ई आर आई पीरी, ई एन सी ई, इसे पढ़ते हैं एंस, क्या पढ़ते हैं एंस। तो मीनिंग बनी एक्सपीरियंस। यहाँ पे पीईआर लिखा है लेकिन उसके बाद हमारा आई लिखा है, इस वजह से पीईआर का उच्चारण यहाँ पे पर नहीं होगा, पीरी होगा, क्योंकि इसके बाद हमारा स्वर है। तो मीनिंग बनी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, मीनिंग क्या बन गई, एक्सपीरियंस यानी एक्सपीरियंस। एंड, एंड, एंड का मतलब और, ई एक्स एक्स, पीईआर, इसे क्या पढ़ना है पर, और आखिरी में लिखा है टी, तो मीनिंग बनी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब होता है अनुभवी, तो पूरी मीनिंग बनी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट, यानी अनुभव और अनुभवी। आगे चलते हैं, अगले कोड को देखते हैं। अगला कोड है हमारा QUE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर QUE लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है क्वे, क्या करना है क्वे। तो मीनिंग देखते हैं, FRE फ्री, इसे क्या पढ़ेंगे फ्री, QUE, इसे क्या पढ़ना है क्वे, और आखिरी में NT, तो मीनिंग बनी फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है लगातार, QUES क्वेस, TIONS चंस, तो मीनिंग बनी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मतलब होता है प्रश्न, तो पूरी मीनिंग बनी फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस यानी लगातार प्रश्न। आगे चलते हैं, अगला कोड देखते हैं। अगला कोड है हमारा IED। IED को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आइड, यानी कहीं पर आपको IED लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है आइड। तो मीनिंग देखते हैं, RE री, आगे P है तो इतनी मीनिंग बनी रिप, LIED लाइड, लाइड, क्योंकि IED है तो उसे पढ़ना है आइड, और उससे पहले L, तो मीनिंग बनी रिप्लाइड। रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना, तो मीनिंग बनी रिप्लाइड। एंड, एंड का मतलब और, DE, इसे पढ़ेंगे D, NEID नाइड, डिनाइड, डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है मना करना, तो मीनिंग बनी रिप्लाइड एंड डिनाइड, उत्तर दिया और मना किया। ये वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म है। अगला कोड है हमारा FU। FU को हमें पढ़ना है फ्यू, क्या पढ़ना है फ्यू, तो मीनिंग बनी FU फ्यू, TURE, इसे पढ़ते हैं चर, तो मीनिंग बनी फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब भविष्य। एंड, एंड का मतलब और, FU फ्यू, RI री, OUS, इसे क्या पढ़ना है अस, तो मीनिंग बनी फ्यूरियस, फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सैल, तो मीनिंग बनी हमारी फ्यूचर एंड फ्यूरियस, यानी भविष्य और गुस्सैल। तो ये थी हमारी मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारी मीनिंग फिर से रिवीजन कर जाते हैं, तेजी से पढ़ जाते हैं। परसेंटेज ऑफ पर्सपेक्टिव, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्राइमरी स्कूल, प्रॉस्परस बट प्रॉब्लमैटिक, मीडियम ऑफ कैल्शियम, एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट, frequent questions, replied and denied,